हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के आउटलाइन है वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स, पोजीशंस एंड डिस्टेंस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो अगर किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। सो टू डिस्क्राइब अ वेक्टर एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ लेंथ्स, डायरेक्शन, एंगल्स, प्रोजेक्शंस और कंपोनेंट्स, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट हम बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, जो है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहली है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरी है स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली आज हम कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। ये सिस्टम क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, तो पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, उसमें एक्स, वाई एंड जेड 3 एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई एंड जेड ये तीनों के तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और म्यूचुअली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर है। उसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स एंड वाई दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, वाई एंड जेड उसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, एंड जेड एंड एक्स वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक किसको फॉलो करता है, सिस्टम राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करता है। राइट हैंडेड मीन्स एक्स की डायरेक्शन में थंब आएगा, वाई की डायरेक्शन में 4 फिंगर आएगी और जेड डायरेक्शन में मिडल फिंगर आएगी। राइट हैंड का थंब एक्स डायरेक्शन में, 4 फिंगर वाई डायरेक्शन में एंड मिडल फिंगर जेड डायरेक्शन में। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करता है। तीसरा है, उसके बाद का जो पॉइंट है, अगर पॉइंट को लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो पॉइंट को लोकेट करना हो तो हमें एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि भाई पॉइंट पी 1,2,3, उसका मीनिंग है एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। अगर मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 यानी एक प्लेन हुआ जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो है 1। सिमिलरली y इक्वल टू 2 का मीनिंग है कि y की वैल्यू 2 कांस्टेंट है और x एंड z दोनों वेरी हो रहे हैं, और z इक्वल टू 3 वो भी कांस्टेंट है, x एंड y वेरी हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेन दिखाया है कि भाई x इक्वल टू 0 का प्लेन क्या होता है कि जहाँ पे y एंड z दोनों वेरी होते हैं बट x की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे x एंड y का प्लेन दिखाया है तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 प्लेन है और x एंड y दोनों वेरी हो रहे हैं, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 प्लेन यानी y की वैल्यू 0 है एंड x एंड z दोनों वेरी हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों प्लेन है। ठीक है, पॉइंट P को हम लोकेट करते हैं। तो पॉइंट P को हम कैसे लोकेट करते हैं, पॉइंट P 1,2,3 यानी x इक्वल टू 1, तो यहाँ से यहाँ का ये जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो है 1। ठीक है, y इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 है एंड हाइट जो है वो 3 है। तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे वो है P 1,2,3। और दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन, जैसे x इज इक्वल टू 1 प्लेन, y इक्वल टू 2 प्लेन एंड z इक्वल टू 3 प्लेन। अगर तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट P 1,2,3 बोलते हैं। ठीक है, और डीप में देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। कि ये फिगर है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में हम डिफरेंशियल लेंथ कैसे बताते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो हम देखेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट P एंड P डैश दोनों को कंसिडर करते हैं। पॉइंट P की वैल्यू है एक्स, वाई, जेड, पॉइंट P डैश की वैल्यू है एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड। ठीक है, पॉइंट P है
वो तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, तो वो पॉइंट पी है। पी डैश भी तीन प्लेन का इंटरसेक्शन है। अगर वो सबको एक्सटेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक क्यूब टाइप मिल जाएगा, ठीक है, एक पैरेलल पाइप मिल जाएगा। तो ये जो हमें क्यूब दिखा रहा है, तो हमें एक्स के अंदर क्या लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, अगर वो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पी डैश में से पी सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी डैश में से जो पी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स प्लस डी एक्स, उसमें से पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, यानी ये लेंथ मिल जाएगी हमें, एक्स डायरेक्शन में लेंथ मिलेगी। यानी ये जो प्लेन है दोनों, वन और ये जो पीछे का प्लेन है, फ्रंट प्लेन एंड बैक प्लेन, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डी एक्स। सेम वे वाई प्लेन जो है उसका डिफरेंस क्या होगा, वाई प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ये जो प्लेन दिखा रहा है यहाँ से यहाँ एक प्लेन और यहाँ से यहाँ दूसरा प्लेन, ये लेफ्ट प्लेन है, ये राइट प्लेन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डी वाई। और सेम ऊपर के जो प्लेन है, टॉप प्लेन एंड बॉटम प्लेन, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डी जेड, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हुई, एक्स डायरेक्शन में डी एक्स है, वाई डायरेक्शन में डी वाई है, जेड डायरेक्शन में डी जेड है। उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। एक क्यूब से जो बन रहा है, या एक क्यूब, इस क्यूब में 6 सरफेसेस है, ठीक है, तो ये सभी की एरिया क्या है। तो अगर हम मान लो कि z कांस्टेंट है, ठीक है, तो टॉप की बात कर रहे हैं, ये जो टॉप प्लेन है उसमें z कांस्टेंट है, ठीक है, तो z कांस्टेंट है यानी x एंड y दोनों वेरी हो रहा है। तो अगर उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाए, लेंथ dx मल्टीप्लाई बाय लेंथ dy, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया, ठीक है, z कांस्टेंट है, तो जो टॉप प्लेन है उसका एरिया होगा dx इंटू डी वाई। सो एक्स वाई डायरेक्शन एंड z कांस्टेंट। दूसरा है लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट में क्या कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट में y कांस्टेंट है, तो z एंड x डायरेक्शन में एरिया मिलेगा dz इंटू डी एक्स, ये दोनों की लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद होगा टॉप फ्रंट एंड बैक, ये जो फ्रंट एरिया है और बैक एरिया है उसमें x कांस्टेंट होगा, तो मल्टीप्लाई हो गया y dy एंड dz, सो dy मल्टीप्लाई बाय dz। तो ये तीनों के तीनों जो है वो सरफेस एरिया के इक्वेशन है। और उसके बाद में वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसका पूरा वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ओके, सो dx मल्टीप्लाई बाय dy मल्टीप्लाई बाय dz, तीनों लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो dx हमें लेंथ दिखाता है, dy हमें विड्थ दिखाता है एंड dz हमें हाइट दिखाता है। तो dv इज इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz। और जो लास्ट बचा है वो क्या है कि भाई P एंड P डैश के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, जो डायगोनल बन रहा है पैरेलल पाइप का, उसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, तो डायगोनल की लेंथ क्या बनेगी, तो उसमें हमें क्या करना है कि वो डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, dx dy dz, ठीक है, P डैश में से हम P को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा dx dy dz, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो लेंथ क्या होगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। फिर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। पहले हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट यानी 1, सो यूनिट वेक्टर्स हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ओके। अभी इसका इक्वेशन है क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लो कि b इज इक्वल टू bx ax प्लस by ay प्लस bz az। अभी bx ax वो क्या है, x डायरेक्शन का स्केलर कंपोनेंट है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट एंड z डायरेक्शन का कंपोनेंट। ax ay az वो तीनों डायरेक्शन दिखा रही है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो अगर हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर b का क्या होगा, सो उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से, स्मॉल यूनिट वेक्टर स्मॉल a b इज इक्वल टू वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये है यूनिट वेक्टर। उसके बाद कंपोनेंट्स, जो वेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो वेक्टर
फाइंड करते हैं पहले। तो अगेन हम कंसिडर करेंगे, सपोज b इज इक्वल टू बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो स्केलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है। सो बी एक्स बी वाई एंड बी जेड ये तीनों के तीनों क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। और वेक्टर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, उसके साथ डायरेक्शन अगर एसोसिएट कर दे, उसको डायरेक्शन जुड़ दे, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। तो बी एक्स इंटू एक्स कॉमा बी वाई ए वाई एंड बी जेड ए जेड, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। फिर आएगा पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर। तो पोजीशन एंड डिस्टेंस वेक्टर किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये डायग्राम में दिखाया है एक्स वाई जेड। सपोज पॉइंट पी दिखाया है फ्री स्पेस में, स्पेस के अंदर 1,2,3, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, जो वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से पॉइंट पी तक, जो ये जो वेक्टर है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसको डिनोट करते हैं आर पी, स्मॉल आर सफिक्स पी और बार। ओके, तो पोजीशन वेक्टर हुआ आर पी इज इक्वल टू 1 multiply by x plus 2 multiply by ay plus 3 multiply by az. So x plus 2ay plus 3az. डिस्टेंस वेक्टर किसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस वेक्टर यानी दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस। तो अगेन हम क्या करेंगे, दो पॉइंट को लोकेट करेंगे। दो पॉइंट P है 2,1,1, Q है 3,4,6। पहले हम क्या करेंगे, उसके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर पी है P का और Q का है आर क्यू। तो अगर P और Q, P एंड Q उसके बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस वेक्टर, मुझे P से Q तक जाना है। तो डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा, आर पी क्यू, आर सफिक्स पी क्यू। सो आर सफिक्स पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आर पी, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन हुआ। आगे पिछले वीडियो में दिखाया था कि सब्ट्रैक्ट क्यों होता है, कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो P की डायरेक्शन सेम है बट Q की डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है, ठीक है। सॉरी, उल्टा हुआ, Q की डायरेक्शन सेम है बट P की डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है। सो इट इज आर क्यू माइनस आर पी। तो आर क्यू माइनस आर पी में क्या होता है कि एक्स कंपोनेंट जो है उसके डिफरेंस इंटू एक्स प्लस वाई कंपोनेंट के डिफरेंस इंटू ए वाई प्लस जेड कंपोनेंट के डिफरेंस इंटू ए जेड। सो 3 minus 2ax plus 4 minus 1ay plus 6 minus 1az. सो डिस्टेंस वेक्टर क्या हुआ, ax plus 3ay plus 5az. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।